हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर्स और अदर स्टाफ के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्री रेजिडेंस आपको मिलेगा, ईपीएफ और आपके जो भी चिल्ड्रन वगैरह हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी है। बाकी ये एक्सीलेंट जॉब है और इसमें सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। तो इसकी सारी जानकारी हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की तरफ से, और ये स्कूल CISE न्यू दिल्ली CBSE के द्वारा एफिलेटेड है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और इस पर अलग अलग टीचिंग स्टाफ के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। क्वालिफ़िकेशन में रखा गया है टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर PGT और 4 ईयर एक्सपीरियंस एज ए वाइस प्रिंसिपल इन कंसर्न स्कूल। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू फुल फ्लैज प्रिंसिपल फ्लुएंट in English speaking and writing for CISE and CBSE schools। बाकी इसमें स्ट्रिक्टली इंग्लिश मीडियम फॉर CISE एंड CBSE स्कूल्स ओनली। तो आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 साल का PGT के पद पर, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल इन कंसर्न स्कूल। बाकी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए फॉर प्राइमरी यानी कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी, जूनियर और सीनियर क्लासेस के लिए वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन और सैलरी के लिए बताया गया है कि एज़ पर द CISE एंड CBSE नॉर्म्स। तो CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो सैलरी पैकेज है वो सब रखा जाएगा, मतलब सैलरी इसमें आपको अच्छी ही मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट है जिसमें कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस। तो ये सारी पोस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसके लिए MCA वगैरह आपने किया हुआ हो और जावा में एक्सपर्ट हों। बाकी डिस्टेंस एजुकेशन NA वगैरह हो। और क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रीफरेंस विल बी गिवन टू ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस। तो जो भी कैंडिडेट ट्रेंड होंगे और एक्सपीरियंस्ड होंगे उन्हें प्रीफरेंस दी जाएगी। इसी प्रकार से TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसमें कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, जिसके लिए आपने BCA वगैरह किया हुआ हो या PGDCA वगैरह किया हुआ हो, या डिस्टेंस एजुकेशन है तो NA वगैरह हो, और हिंदी एंड फिज़िकल एजुकेशन एक्सपर्ट इन एथलेटिक्स। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए सब्जेक्ट वाइज है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए आपने BCA किया हुआ हो या PGDCA वगैरह किया हो, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी, आर्ट्स, वोकल म्यूज़िक एंड डांस टीचर। तो जो वोकल म्यूज़िक एंड डांस टीचर है उनके लिए ओनली लेडीज़ यानी फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन करें। बाकी प्रेप एंड नर्सरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। बाकी प्रीफरेंस विल बी गिवन टू ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस। तो जो भी कैंडिडेट ट्रेंड होंगे और उनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रीफरेंस दी जाएगी। नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर्स 12th पास किया हुआ हो या फिर ग्रेजुएट हो, मतलब 12th आपने किया हो और लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस्ड एंड डिफेंस पर्सनल। तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। वार्डन की पोस्ट है जिसमें कि फ़ीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो या फिर इंटरमीडिएट हो। बाकी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट होना चाहिए। बाकी डिफेंस पर्सनल अच्छा होना चाहिए सब।
लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसमें क्वालिफ़िकेशन है आपका एज़ पर CISE एंड CBSE नॉर्म्स। तो इसके लिए जो आपका मतलब 1 साल का लाइब्रेरियन वगैरह का डिप्लोमा या डिग्री वगैरह होता है, अगर वो आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेंशन नहीं है कि इस पोस्ट के लिए यानी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी कलर की पोस्ट है जिसके लिए आपने 12th पास किया हो या फिर ग्रेजुएट हो और कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो। आगे बात कर लेते हैं अकाउंट्स की पोस्ट है जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और आपको अकाउंट्स और टैली की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बैंड मास्टर की पोस्ट है जिसके लिए प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू डिफेंस पर्सनल। तो इसमें जो है अगर डिफेंस पर्सनल है तो इसमें आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी और इसकी जो सैलरी बनेगी वो आपके 40,000 से 60,000 के आसपास बनेगी। यानी इसमें साफ़ तौर से मेंशन कर दिया गया है कि आपकी सैलरी पैकेज 40,000 से लेके 60,000 पर मंथ रहेगा। और सैलरी वगैरह प्रिंसिपल के लिए बात की गई है 1 लाख टू 2.50 लाख पर मंथ। वाइस प्रिंसिपल के लिए 75,000 टू 1 लाख पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो है 70,000 से लेके 85,000 पर मंथ। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी रहेगी आपकी 45,000 से लेके 60,000 पर मंथ के बीच में। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो सैलरी पर मंथ बनेगी वो है 25,000 से लेके 45,000 पर मंथ। लाइब्रेरियन एंड प्रीप एंड नर्सरी टीचर की पोस्ट के लिए जो पर मंथ आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है वो 20,000 से लेके 35,000 पर मंथ बनेगी। नोडल ऑफिसर और वार्डन की पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 40,000 से लेके 60,000 पर मंथ के बीच में रहेगी। कलर की पोस्ट के लिए जो पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है वो 20,000 से स्टार्ट होकर 35,000 तक रहेगी। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से स्टार्ट होकर 60,000 के बीच में रहेगी। अब बात कर लेते हैं यू विल गेट मोर सैलरी देन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट इफ़ सेलेक्टेड प्रोवाइडेड यू प्रोड्यूस ए सैलरी प्रूफ। तो अगर आप जो है इसमें आशा करते हैं कि इसमें आपको मोर सैलरी यानी मिल सकती है, तो आप जो है अगर आपने कहीं पर पहले जो है काम किया है तो वो आप सैलरी का प्रूफ दिखा सकते हैं शोविंग मोर अमाउंट देन प्रोमिस्ड। बाकी आगे देखते हैं और फैसिलिटी वगैरह के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट यानी जो भी एम्प्लॉय होंगे उन्हें फ्री एकोमोडेशन होगा और एजुकेशन टू स्टाफ चिल्ड्रन, तो जो भी स्टाफ होगा उनके चिल्ड्रंस होंगे, उनकी जो भी चिल्ड्रंस होंगे उनकी एजुकेशन फ्री रहेगी। बाकी आपको EPF वगैरह मिलेगा और अदर फैसिलिटी इसमें आपको अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई इन हैंड रिटन एप्लीकेशन। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और विद फुल पर्टिकुलर्स ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अटैच्ड विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। और इसके साथ यानी जो आप अपना हैंड रिटन एप्लीकेशन बनाएंगे वो साथ ही साथ आपका बायोडाटा रहने वाला है और एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट हैं वो सब आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी कॉपी को आपको सेल्फ अटैच करना है, यानी अटैच करके साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको उसके साथ अटैच करना है। और इन सभी को आपको बाकी साथ में इसमें आपको एक एनवलप यानी खाली स्टैम्प्ड एनवलप भी आपको उसमें मतलब इंक्लूड करना होगा साथ में। एक तो आपके पास लिफाफा होगा बड़ा जिसमें कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, तो उसी के अंदर आपको स्टैम्प लगा हुआ एक लिफाफा और रखना है और जिस पर आपका एड्रेस वगैरह मेंशन हो। थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट सो एज़ टू रीच विद इन 15 डेज़। तो ये सब आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। और खाली एनवलप इसलिए कहा गया है रखने को ताकि जो भी आंसर में मतलब जैसे अगर आपका सिलेक्शन किया जाता है तो अगर आपके पास उनके द्वारा जो भी आंसर दिया जाएगा तो वो उस एनवलप के माध्यम से ही आपको जो है जानकारी दी जाएगी। रिप्लाई में जो भी उनका आंसर होगा वो आपको उस एनवलप के माध्यम से दी जाएगी।
तो ये सब आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से विदिन 15 डेज़ यानी 15 दिनों के अंदर अंदर आपको भेज देना है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब एडवर्टाइजमेंट निकलने के 15 दिनों के अंदर अंदर। तो अभी जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो आपका 20 मार्च 2024 को आया है। तो अभी आपके पास समय है और आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी एड्रेस दिया गया है द मैनेजर चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स आजमगढ़, पिन कोड है 276001 उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है आपको ये सारी एप्लीकेशन करनी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वे इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें और अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ उनको और ध्यान रखनी है, एनवलप पर आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज़ आप जैसे कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें मेंशन करना होगा अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर और ब्रैकेट में आपको इंग्लिश लिखना होगा। बाकी स्कूल का नाम लिखना होगा एट द मैनेजर चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको एनवलप पर लिखना होगा, ये मेंशन करना होगा। बाकी आपको जो है खुद से ही इसमें हैंड रिटन एप्लीकेशन भी बनानी होगी। तो उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको अपना ऊपर नाम वगैरह लिखना है, साइड में आपको जो इनका एड्रेस दिया गया है वो सब मेंशन करना होगा, नीचे अपना परफॉर्मा लिखना होगा कि मतलब आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की है और ये जो नोटिफिकेशन है आपको मतलब किस प्रकार से नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिली। तो ये सब आपको उसमें मेंशन करना है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन रेडी करनी होगी और आपको जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।